हेलो प्यारे बच्चों आज की क्लास है रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी है किसी एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं सड़क के किनारे, एक बस जा रही है, तो बस की वेलोसिटी आपने देखा मेजर करी तो आई 40 किलोमीटर पर आवर आपके रेस्पेक्ट में है। लेकिन जो आदमी बस के अंदर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में बस रेस्ट में है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में बस की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। भाई दुनिया का हर पैरामीटर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है। जैसे ये कोई कहे कि ये छोटी लाइन है, नहीं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये बड़ी लाइन है और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये छोटी लाइन है। बचपन में सुनी है ना ये बातें। तो बिल्कुल ऐसा ही आज हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में पता करने जा रहे हैं। तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल with respect to another particle। ठीक है, देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब आप 1D डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अभी 1 डायमेंशन के क्वेश्चन है, वेक्टर में जाएगा ये, फिर 2 डायमेंशन मोशन में, तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फिलहाल बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। जैसे दो पार्टिकल हैं, ए है, ए की वेलोसिटी है va और ये b है, इसकी वेलोसिटी है vb। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A with respect to पार्टिकल B क्या होगा बच्चों? देखो VA माइनस VB। ठीक है, दो पार्टिकल है, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B A विद रिस्पेक्ट टू B देख रहे हैं तो VA माइनस VB लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल A तो VB माइनस VA, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बाद लिखना है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे सोचो, जैसे आप सड़क पे खड़े हैं, आपको बस दिखाई थी, बस जा रही है 40 की स्पीड से, तो बस की स्पीड कितनी है, 40, या और आपकी कितनी है, 0, तो 40 माइनस 0 ही तो 40 आया है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो VB माइनस VA। ठीक है, और इसमें A की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B लिखी है तो VA माइनस VB। अब यहाँ डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है, तो हम क्या रखेंगे, अगर पॉजिटिव सामने वाली डायरेक्शन है तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। अच्छा, कुछ लोग इसको वेक्टर से समझाने की कोशिश करते हैं 1D को, तो मेरा मानना है, अभी वैसे मैंने वेक्टर नहीं पढ़ाया, तो वेक्टर के बिना ही हम 1D के मोशन को पढ़ सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को सीधे ये समझ के कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो। अपवर्ड में देखना है तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट मिटा देते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मान लो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे अभी चल रहे थे सेम डायरेक्शन, तो A ये VA ये VB। ठीक है, तो VAB लिखना है तो VA माइनस VB, और VBA लिखना है तो VB माइनस VA। समझ में आ गया फर्स्ट केस? अभी लिखा भी था मैंने, दोबारा लिखा रहा हूं मैं साइन के साथ। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अच्छा ऐसा नहीं होता कि मतलब वेलोसिटी ही रिलेटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव होता है, एक्सीलरेशन भी रिलेटिव होता है, बहुत सारे पैरामीटर रिलेटिव होते हैं जो है ना। इंटेलिजेंसी भी रिलेटिव होती है। जैसे क्लास में एक बच्चे की सबसे ऊपर रैंक है तो उस क्लास के रेस्पेक्ट में वो सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन पूरे स्कूल के रेस्पेक्ट में शायद उसकी 5वीं 6ठी रैंक हो, सारे सेक्शन मिला के, है ना। तो इस तरीके से अब ये A इधर जा रहा है, B इधर आ रहा है। ठीक है, तो सामने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो बताओ सामने वाली डायरेक्शन में कौन जा रहा है, A, तो इसकी वेलोसिटी तो हुई पॉजिटिव, और पीछे की तरफ कौन आ रहा है, B, तो इसकी वेलोसिटी में क्या लगा देंगे आप, माइनस B।
माइनस वी बी। जैसे देखो वी ए बी पूछा है तो वी ए माइनस ऑफ, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देखोगे तो माइनस वी बी, वी ए प्लस वी बी। अरे सर ये तो ऐड हो गए। हाँ, हमने देखो रूल के अकॉर्डिंग माइनस ही करा है, लेकिन ये ऐड हो गए। अभी आप सोच भी सकते हो, जैसे सेम डायरेक्शन में गाड़ी चल रही हो या साइकिल चल रही है आपके साथ साथ, आप दोस्त के साथ साइकिल भगा रहे हो, उसको क्रॉस करना है तो बड़े एफर्ट लगा के बहुत देर में क्रॉस करते हो। लेकिन अगर आमने सामने से आ रहे हो तो धड़क से क्रॉस कर जाते हैं नहीं। तो कारण वही है कि इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाती है रिलेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। ऐसे यहाँ पूछा जाए वी बी ए, तो देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वी बी प्लस वी ए। क्लियर है बच्चों, बड़ा सिंपल सा केस है। तो देखो मिटा लेते हैं इसको। अब अगर मान लो मुझे इन सब के ग्राफ भी बनाने हो, रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे एक पार्टिकल का दूसरे के रेस्पेक्ट में देखना है, तो जैसे कभी ऐसे लिखा हो, पिछली क्लास में हमने ग्राफ पढ़े हैं ना, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बच्चों। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो ग्राफ के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे चेक करते हैं, तो देखो दो पार्टिकल है, दोनों का एंगल सेम है, थीटा थीटा, ये ए है ये बी है। तो बताओ इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम ध्यान से देखो, दोनों के स्लोप क्या है बच्चों, सेम। तो वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल, यानी कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आ रहा है ना, स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, इसका मतलब वेलोसिटी सेम है। तो वी ए माइनस वी बी, वी माइनस वी जीरो। ठीक है, एंगल क्या है, इक्वल है। क्लियर है बच्चों। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या दोनों एक ही जगह से चलना शुरू किया था। ऐसे क्वेश्चन है बेसिक बुक्स में, इस जर्नी में क्या दोनों ने एक जगह से चलना शुरू करा था। हाँ, क्योंकि दोनों की इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो है ना। लेकिन पहले कौन चला, t इक्वल टू जीरो पे ए चला, उसके कुछ देर बाद बी चला। ठीक है, तो ए स्टार्ट अर्लियर। ठीक है, ए स्टार्ट अर्लियर। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, और पूछूं कि वेलोसिटी और बट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट से चल रहे हैं बच्चे, सेम पॉइंट, एक ही पोजीशन से है ना, इनिशियल पोजीशन सेम है, बस ए पहले चला। क्या कभी एक दूसरे को मीट करेंगे, नेवर। ये कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे क्योंकि सेम वेलोसिटी चल रहे हैं। ये कुछ ऐसे हो जैसे मेट्रो, एक निकल गई फिर दूसरी चल रही है सेम वेलोसिटी से, कभी नहीं क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो बच्चों दूसरा डायग्राम, छोटी छोटी चीजें समझो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा। अब बच्चे क्या होते हैं, एकदम फिजिक्स पढ़नी शुरू, एकदम पहलवान क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमो पहलवान क्वेश्चन, फंस जाते हैं, फिर डर जाते हैं। तो देखो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सोचो बच्चों, ऐसे बना सकते हैं ना इसको। तो देखो दोनों के स्लोप सेम दे रखे हैं, थीटा थीटा। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर जीरो। ठीक है, पहले कौन चला, देखो दोनों t इक्वल टू जीरो पे चले, लेकिन आगे की पोजीशन इसकी दूर है, मतलब ये तो ओरिजिन से चला, इसका नाम a रख लेते हैं, इसका b। तो देखो a तो चला ओरिजिन से और b थोड़ा आगे से, मतलब ये ऐसे कुछ है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने कोई और खड़ा, और दोनों में एक साथ भागें सेम वेलोसिटी से। ठीक है, तो ऐसी जर्नी है। क्या ये पकड़ पाएंगे एक दूसरे को, नेवर। ठीक है, कभी नहीं पकड़ पाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। और बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, बट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एक एक्स नोड से चला, एक ओरिजिन से चला है, पॉइंट अलग है लेकिन स्टार्ट एक साथ करते हैं चलना। ठीक है, सर कोई ऐसा केस ही बताओ जिसमें एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो देखो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए बच्चों। ठीक है,
मतलब जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन, इस क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन देखो, ये ऐसे, ये ए है और ये बी है, ठीक है बच्चों, बताओ कौन पहले चला, ए, लेकिन ए की वेलोसिटी क्या है, कम, वी ए इज लेस देन वी बी, क्योंकि बी का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा कुछ हुआ, पहले कछुआ चला गया, खरगोश वेट कर रहा है, फिर खरगोश भागा 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 उसको क्रॉस कर गया, मतलब वो स्टोरी नहीं है कछुआ और खरगोश की, वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो फास्ट फास्ट तो क्रॉस कर जाएगा ना इसको। तो देखो, तो इस केस में वी ए क्या है, लेस देन वी बी, ठीक है, वी ए लेस देन वी बी, क्लियर है बच्चों। और इस केस में पहले कौन चला, ए चला, बी बाद में चला, लेकिन यहाँ क्रॉस कर गया, यह है क्रॉसिंग पॉइंट, कौन क्रॉस कर जाएगा इसमें, ए क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की वेलोसिटी कम है, सॉरी बी क्रॉस कर जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, हाँ देखो, ये बी है और ये ए, ये कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखो इसकी वेलोसिटी देखो आप, ऐसे 90 से बड़ा एंगल है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव है, ए की पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्स नोट से चला, मतलब ऐसा कुछ है जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक आदमी सामने खड़ा है बी, और हम ऐसे चल दें तो क्रॉस कर जाएंगे ना, तो ये कौन सा पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इस तरीके से आप ग्राफ में भी रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ सकते हो। अब देखो, बिल्कुल सा एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये एक बाइक है, देखो बच्चों, लग रही है अब तो बाइक ये, और ये एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और बाइक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द velocity of bike with respect to cyclist before and after the overtake, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर द ओवरटेक, ये पूछा जा रहा है बच्चों, नोट करो। देखो बच्चों, जैसे आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट बतानी है, ठीक है, तो बिना ओवरटेक के तो ये हालात है, तो वी बी वी सी है ना, विद रिस्पेक्ट टू साइकिल बताना है ना, तो वी बी माइनस वी सी, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ बाइक कितनी है 80, साइकिलिस्ट की कितनी स्पीड है 10, कितनी आ गई 70, और प्लस आया माइनस आया, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, साइकिल वाले को, मतलब सामने वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और बैकवर्ड नेगेटिव, तो साइकिल वाले को पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रही है बाइक आते हुए, तो अगर साइकिल वाला चलाते हुए साइकिल और पीछे देखेगा तो उसको बाइक आगे आते हुए दिखाई देगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा +70, ठीक है। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ये क्या होगा बच्चों, वी सी माइनस वी बी। अच्छा नहीं, पहले तो इसी को करते हैं,
इसमें पूछा आफ्टर ओवरटेक, तो ओवरटेक के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। जब वहाँ होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे, तो इसका बिफोर एंड आफ्टर ओवरटेक सेम रहेगा आंसर। यानी कि एक बात समझ में आई कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आया बात, कौन ऑब्जेक्ट पीछे आगे इससे फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में, इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर मैं अब ये कहूँ कि बेटा अब तुम उल्टा करो क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, साइक्लिस्ट विद रेस्पेक्ट टू बाइक, तो देखो VCB, तो वेलोसिटी VC माइनस VB कितना हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 80 माइनस 70। ये क्या बात है, मतलब बाइक वाले को साइकिल वाला पीछे आपको दिखाई देगा, हाँ ये होता भी, जैसे आप ऐसे दौड़ रहे हो तो आपको जो चीज़ है वो पीछे आती हुई दिखती है ना। तो आप कोई स्लो चल रहा है, आप बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा लगता है यार ये उल्टा आ रहा है, तो बिल्कुल यही बात माइनस में, ठीक है। आफ्टर ओवरटेक बाइक आगे हो जाएगी, तब भी बाइक वाला अगर पीछे मुड़ के देखो उसको साइकिल पीछे ही तो जाती दिखाई देगी, तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और बिफोर और आफ्टर ओवरटेक दोनों बातें सेम है। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा हम ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट की वेलोसिटी समझनी है। अच्छा, अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता कि साइकिल वाला इधर से आ रहा है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो, फिर क्या होता बच्चों अगर ऐसे जा रहा होता, तो VC ऐसे, तो ये क्या हो जाता है -10, तो प्लस कितना हो जाता 90। क्लियर है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना तो +10 हो जाता, तो बस ये याद रखना है। अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, रिलेटिव वर्ड को समझने के लिए। जैसे एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है और इसकी स्पीड है, ऐसे नहीं दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 400 किलोमीटर पर आवर आसमान की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस with respect to rocket is 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, इसको 9 कर लेते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेस। देखो बच्चों, जो कुछ भी बोला जाता है ना, जैसे ऐसे बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल या कुछ भी, वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। और अगर बोलता है वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद दिस रेस्पेक्ट टू, तो वो रिलेटिव है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट ये दे रखी है, और रॉकेट की वेलोसिटी ये दे रखी है। अच्छा एक बात बताओ, रॉकेट में बैठे आदमी को गैसेस जो है एग्जॉस्ट गैसेस, वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रही होंगी, आगे जर्नी में पीछे ना भाई, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक पे बैठे आदमी को धुआं पीछे तो जाता दिखता है, तो बिल्कुल यही बात, मैं ट्रेन पे बैठ जाऊँ ट्रेन में भी धुआं पीछे दिखता जाता हुआ, तो यही बात है कि वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट VG माइनस VR, आप पहले खुद भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। और ये कितना दे रखा है बच्चों, -900। वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितना है पता करना है, और ये कितना दे रखा है बच्चों, और रॉकेट 400, तो वेलोसिटी ऑफ गैसेस कितनी हो जाएगी बच्चों, -500। क्लियर है, कैसे 400 इधर आ गया तो -500, माइनस का मतलब पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्यों भाई, रॉकेट जो होता है ना ऐसे रिपेल करता है, रिपल्शन, तो फेंकता है पीछे की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव आंसर आया, ठीक है, -500 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
जैसे क्वेश्चन है बच्चों, जैसे ये एक जीप है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ये। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही पूरा डायग्राम बन गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, ये इंस्पेक्टर सिंघम। ठीक है बच्चों, इंस्पेक्टर सिंघम, और इसने बुलेट फायर करी, सामने चोर की गाड़ी जा रही है। ऐसे पुलिस की जीप है बच्चों, तो जीप की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझा बच्चों? इसकी स्पीड है कार की 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चोर की गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, अच्छी गाड़ी ले रखी है चोर ने। अब देखो, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट फायर होती है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to thief car। ठीक है, जो चोर है, चोर के रिस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड बताओ थीफ कार की। ठीक है, मतलब चोर की गाड़ी पे मतलब आप ये कह सकते हो रिलेटिवली कितनी स्पीड से हिट करेगी गाड़ी पे आके बुलेट। सबसे पहले तो ये तुमने पहली बार वर्ड सुना होगा, मजल वेलोसिटी। ये क्या होता है? इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, लॉन्चिंग सिस्टम, जहां से लॉन्च किया जा रहा है ना ऑब्जेक्ट को, लॉन्चिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब वो स्पीड क्या कहलाती है? मजल वेलोसिटी। जैसे आप ग्राउंड पे हैं और आपने कोई बुलेट फायर करी, तो आपके रेस्पेक्ट में आपकी तो वेलोसिटी 0 है, तो ये कितने 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगी बुलेट। आप जीप पे बैठ जाओगे, आप उसे फायर करोगे तो स्प्रिंग तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना, उसे पुल करेंगे आगे, तो वो वहाँ से भी 1200 से फेंकेगा। लेकिन अगर आप जीप में बैठे हो तो जीप के रेस्पेक्ट में, अब जीप भी चल रही है तो ऐड नहीं हो जाएगी स्पीड उसकी। समझ में आया? विद रेस्पेक्ट टू लॉन्चिंग सिस्टम है। अब जैसे एक फास्ट बॉलर है, भाग के बॉल फेंकता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी भागने की स्पीड भी उसमें जोड़ देता है, मोमेंटम जोड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही जीप की स्पीड भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो देखो, मसल वेलोसिटी हुई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू जीप, है ना, वीएम लिख दूं अगर मैं इसको, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू जीप कितना होगा? ये वही रिलेटिव वेलोसिटी है ना। हमें तो बुलेट की एक्चुअल स्पीड चाहिए जिससे वो भागेगी। अब तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ये कितनी आई? जीप 1200, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है? पता नहीं है। जीप की वेलोसिटी 40, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई 40 इधर जाएगा 40, 1240 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी से बुलेट जा रही है ऐसे। अब देखो बच्चों और समझो, ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ हमें पता नहीं है, तो बुलेट की स्पीड आई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, तो VB माइनस VC कितना हो जाएगा? 1240 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा? ये 1040 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, समझ आया? इतनी स्पीड से ये चोर को आती हुई दिखाई देगी गोली। अगर उसे गोली नहीं लगने देनी तो कम से कम कितनी स्पीड से चलानी चाहिए बुलेट? 1240। गाड़ी चलानी चाहिए उसे 1240 की स्पीड से, जो पॉसिबल नहीं है शायद। तो ये था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। आपने 1D में ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन देख रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी के, जिससे डायरेक्शन का ज्ञान हो रहा है आपको। ठीक है,
तो देखो ऐसी और प्रॉब्लम भी देखते हैं, जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इस ट्रेन कैसी है भाई, मेट्रो मान लो इसको, ठीक है। इसकी छत पे ना एक बंदर है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ नहीं, अ पैसेंजर is observing that a monkey is moving on the roof with speed 80 किलोमीटर पर आवर, ओह 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपोजिट टू द ट्रेन, मतलब अपोजिट टू द मोशन ऑफ ट्रेन भी कह सकते हो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मंकी पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे सर मंकी की तो वेलोसिटी दे रखी है, तो दे तो रखी है लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में। आपको किसके रेस्पेक्ट में बतानी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जब हम किसी क्वांटिटी की एक्चुअल वेलोसिटी पता करते हैं ना, तो दैट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बच्चों, आप ऐसे सोचो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या लिखी जाएगी, vm माइनस vt। और विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मतलब पैसेंजर भी तो ट्रेन में ही बैठा है ना, तो पैसेंजर देख रहा है मंकी छत पे पीछे की तरफ जा रहा है। सर कैसे दिखाई देगा छत पे, कैसे, ट्रांसपेरेंट ट्रेन मान लेना, ठीक है। और क्लास में बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, तो ये पीछे जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, 5 से, तो -5 लिखेंगे। और वेलोसिटी ऑफ मंकी बोलो बच्चों, पता करनी है सर, और vt 80, तो vm कितना हो जाएगा, 80 माइनस 5, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 75 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मंकी। क्लियर है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे चेजिंग के क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। चेज करना है पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो मान लो ये एक पार्टिकल है A, ये पार्टिकल है B, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन है। A की वेलोसिटी है VA, B की वेलोसिटी है VB, ठीक है। तो ये इनके बीच में इनिशियल गैप है D, T इक्वल टू 0 से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हो, प्रॉब्लम ऑन चेजिंग। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके, आप कर सकते हो। तो देखो ये दौड़ना शुरू हो गया, ये यहाँ पहुँच गए एक टाइम पे, ए और बी, ठीक है। तो ए कितना चला, एक्स ए, बी कितना चला, एक्स बी, ठीक है। समझाया बच्चों। तो देखो आप समझो, सबसे पहले तो वेलोसिटी, भाई अगर ये भागते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ए की जो वेलोसिटी होगी बी से ज़्यादा होनी चाहिए, क्लियर है। और ये से जाके भागते भागते पकड़ लेगा, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, है ना। अच्छा एक और बात, ए बी के रेस्पेक्ट में कितना चला, भाई ग्राउंड पे तो ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं, लेकिन ए बी के रेस्पेक्ट में ए कितना चला, जो उसका इनिशियल गैप है दैट इज डी। तो अगर मैं रिलेटिव पोजीशन देखूं तो क्या होगा, एक्स ए माइनस एक्स बी। अच्छा टाइम दोनों का सेम होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, है ना। भाई ये टी इक्वल टू 0 पे चला था, ये भी टाइम टी पे यहाँ पहुँचेगा,
t इक्वल टू 0 पे चला था, तो ये भी सेम टाइम में यहाँ पहुंचेगा, तभी तो ओवरटेक हुआ या क्रॉस हुआ या चेज हुआ। तो देखो टाइम कितना लगेगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, मानते हो बच्चों? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स ए माइनस एक्स बी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वी ए माइनस वी बी, और एक्स ए माइनस एक्स बी चित्र से कितना आएगा, डायग्राम से, डी अपॉन वी ए माइनस वी बी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो वहाँ तक पहुँचने का। डाउट है तो बोलो। अब देखो बच्चों, मिटा दूँ मैं इसको। अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है, ये इधर ये इधर, तो इसकी वेलोसिटी v है मान ली, इसकी वेलोसिटी v भी, ये डिस्टेंस इनके बीच में d मान ली, ठीक है। ये सब ट्रेन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको करने होते हैं, ठीक है। तो देखो अब सोचो, अब आप ऐसे सोचो, ये v है और ये इधर से v भी, तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितना होगा बच्चों, v a माइनस वी बी, अभी थोड़ी देर पहले भी सिखाया था, तो वी ए प्लस वी बी। जब ये चेज करेंगे, ये चलते चलते मान लो यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ, तो क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना चला एक्स ए और ये कितना चला एक्स बी। हमें यहाँ भी बताना है कितनी देर में क्रॉस करेंगे। तो देखो पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर है? टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स ए बी अपॉन वी ए बी, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी अपॉन वी ए बी। देखो ये स्पेशल बात है, ये उल्टा चला तो माइनस लिया इसका, और एक्स ए प्लस एक्स बी डायग्राम से क्या पता लग रहा है, डी, और वी ए बी कितना है, वी ए प्लस वी बी। यानी कि जब अपोजिट में आए तो यहाँ पे डी था, लेकिन यहाँ माइनस था, सॉरी प्लस आया, और पहले जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे यहाँ क्या था, माइनस, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, अगर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर ट्रेन का क्वेश्चन आ जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे दो ट्रेन है, ठीक है बच्चों, इसकी लेंथ है L1 और इसकी लेंथ है L2। थोड़ा ट्रेन इधर से लेते हैं, जगह कम पड़ जाती है वहाँ। ये ट्रेन है L1 लेंथ है इसकी, ठीक है, और ये ट्रेन है, इसकी लेंथ L2 मान ली। ये ट्रेन A। अच्छा, ट्रेन में गार्ड कहाँ बैठा होता है बच्चों, पीछे, और ड्राइवर आगे होता है ना। ये सब क्वेश्चन में कई बार जरूरत पड़ जाती है कि गार्ड से ड्राइवर की डिस्टेंस, ऐसे बेसिक बुक में आपके क्वेश्चन है, तो आपको गार्ड का पता होना चाहिए, पीछे बैठता है, झंडी दिखाता रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये V है, ये VB। अगर इसे क्रॉस, देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जब क्रॉस करते हैं तो ठीक है, ओवरटेक बोलते हैं उसको, सेम डायरेक्शन में जाते हुए। अपोजिट में आते तो क्रॉस बोलते हैं। तो और हमें कह दिया कि ए की वेलोसिटी बड़ी है बी से, तो पूछा जा रहा है कितनी देर में आपसे, सॉरी कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो देखो बच्चों, अकल के कच्चों, ऐसे पहुंच गया ये, और थोड़ी और आगे बना देते हैं। ए क्रॉस कर गई देखो, और बी यहाँ, ठीक है, समझ में आया बच्चों? ध्यान से समझना इन बातों को। तो देखो ए का कोई एक पॉइंट ले लो ट्रेन में ना, जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो, उसका एक पॉइंट ले लो, चाहे फ्रंट पॉइंट चाहे बैक पॉइंट। तो फ्रंट ले लो, और फ्रंट को ही देखो अगले डायग्राम में कहाँ पहुंचा है, तो ये फ्रंट यहाँ पहुंच गया, तो इस डिस्टेंस को बोल दिया एक्स ए, ठीक है। अच्छा, फिर इसको देखो, इसका फ्रंट यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, तो ये कितना चला है, एक्स बी, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले क्या लिखाया था मैंने, एक्स ए माइनस एक्स बी, ऐसे लिखता है ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भाई, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की रिलेटिवली कितना चला ये। अच्छा देखो, इस हालात में बिल्कुल ओवरटेक हो गया ना, इसके ड्राइवर को पास कर रहा है दूसरी ट्रेन का गार्ड। तो देखो एक्स ए माइनस एक्स बी कितना होगा, चित्र से बताओ। देखो ये डिस्टेंस L2 है, देखो कितनी मजेदार बात है। एक्स ए में से एक्स बी घटाओ, इसमें से ये घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या मिलेगा, L1 प्लस L2 मिलेगा नहीं। देखो ध्यान से,
ओ ये L1 है बच्चों, ठीक है, ये ट्रेन की लेंथ तो L1 है ना, तो L1 प्लस L2 आ गया। और VA भी कितना होगा, VA माइनस VB, तो टाइम कितना होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, L1 प्लस L2 अपॉन VA माइनस VB। क्लियर है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर यही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो देखो, मान लो दो ट्रेन है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये वेलोसिटी VA से आ रही है और ये सामने से आ रही है दूसरे ट्रैक पे, ऐसे VB कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। अभी एक्सेलेरेशन में भी करना हो तो हो जाता है, पहले आप कंसेप्ट समझो। इसकी लेंथ है L2, जैसे क्रॉस करेंगे, देखो अभी दोनों के ड्राइवर एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे होंगे, आमने सामने होंगे ना, पूछा जा रहा है कब ये क्रॉस करेंगे, तो ये तो पहला डायग्राम है। जस्ट क्रॉस करने का मतलब होता है बच्चों कि जो ये वाली ट्रेन है A, ये L1 डिस्टेंस ऐसे चलेगी और ये वाली ट्रेन इधर चली जाएगी, है ना, तो दोनों के गार्ड हाई हेलो कर रहे होंगे एक दूसरे को। ये L2, तो सबसे पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखो, तो XAB, तो XA माइनस XB, XA कितना होगा बच्चों, L1, लेकिन ये कितना होगा, उल्टा जा रहा है ना ये, तो देखो B यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आप ऐसे सोचो A हुआ XA, ये A यहाँ से यहाँ पहुँच गया देखो, है ना, और B यहाँ था यहाँ पहुँच गया, तो ये क्या हो गया XB, लेकिन उल्टा हुआ ना, अपोजिट में आया, तो माइनस लगा दिया, कितना आ गया बच्चों, L1 प्लस L2, ठीक है। अगर मैंने पहले बताया, अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ तेज लगता है तो वीडियो को स्लो कर लो 0.75, और आपको लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं मास्टर जी तो फास्ट कर लो थोड़ा 1.25, जितना करना चाहो। अब देखो टाइम, हाँ पहले रिलेटिव वेलोसिटी आज कितनी होगी, अपोजिट में जा रहे हैं तो VA प्लस VB, ये तो कई बार बता चुका अब मैं। तो टाइम कितना आ जाएगा देख लो, L1 प्लस L2 अपॉन VA प्लस VB। तो पिछले केस से हाँ अपोजिट में आ रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ L1 प्लस L2 तो पहले भी था, यहाँ प्लस आ गया, तो ये टाइम कम होगा। तो जब दो ट्रेन ऐसे अपोजिट में जाती है ना तो बहुत जल्दी क्रॉस कर जाती है, तो ये कम टाइम है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से ट्रेन के क्वेश्चन 2 डायमेंशन के आप करते जा रहे हो, धीरे धीरे कंसेप्ट सीखते जा रहे हो, ठीक है। देखो बच्चों, अब प्रॉब्लम ऑन चेसिंग, प्रॉब्लम ऑन चेसिंग विद एक्सेलरेशन, मतलब अब एक्सेलरेशन भी आ गया भाई, ठीक है। समझते हैं इन क्वेश्चंस को, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक पार्टिकल है A, ये B, ठीक है, इनके बीच में इनिशियल गैप है D, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी UA से चला, ये UB से चलेगा, ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी UA और ये UB, और एक्सेलरेशन है A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका, सॉरी इनके अलग अलग एक्सेलरेशन है, A1 है ये, और ये U1 U2 लिखते हैं, थोड़ा इजी रहता है लिखना, और इसका एक्सेलरेशन है A2। तो दोनों साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं एक साथ, t इक्वल टू 0 पे। तो देखो ऐसे ये चल रहा है, ऐसे 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 क्रॉस कर सकता है ना भाई, ये स्लो चल रहा हो तो ऐसे, ये एक्सेलरेशन ज़्यादा हो बढ़ जाए, तो कितनी देर में क्रॉस करेगा, कहाँ क्रॉस करेगा, ये पूछा जाता है। तो मान लो A और B दोनों यहाँ पहुँच चुके, तो A की पोजीशन होगी, कितना डिस्प्लेस हुआ A, x1, B कितना डिस्प्लेस हुआ x2, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान रहे हैं हम, तो क्या न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं, हाँ। तो देखो x1 इक्वल टू u1t प्लस हाफ ऑफ a1t स्क्वायर, ठीक है, x1, ठीक है बच्चों, और x2 कितना चला होगा सेम टाइम में, u2t प्लस हाफ a2t स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। देखो अब
इसको डिस्प्लेस करो, u1 मतलब डिस्प्लेस नहीं, सब्ट्रैक्ट करो, हाफ ऑफ a1 माइनस a2 टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी। अब देखो x1 माइनस x2 कितना आ गया, d आ जाएगा ना ये। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक पार्टिकल दो बार एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक है, दो बार एक पार्टिकल दूसरे को क्रॉस कर सकता है अगर ये टर्म नॉन जीरो हो तो। ऐसा कभी सोच सकते हैं हम, जैसे मान लो भाई रेड लाइट पे खड़े हैं, तो रेड लाइट पे एक मर्सिडीज खड़ी है। ठीक है, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल लिए खड़ा हूँ। तो जैसे रेड लाइट ऑन होती है तो मर्सिडीज वाला धीरे धीरे एक्सीलेट करता है, और मैं क्या करता हूँ, साइकिल से बड़ी तेज़ी से निकालता हूँ उससे आगे। तो एक बार निकल जाएगी आगे, लेकिन वो लगातार एक्सीलेट कर रहा है भाई, तो वो दोबारा भी तो निकल जाएगा मुझसे आगे। सोचो भाई, फरारी वाला, जब फरारी मर्सिडीज़ थी है, तो मर्सिडीज़ वाला को मैं क्रॉस कर गया बड़ी तेज़ी से साइकिल पैडल मार के, लेकिन वो लगातार एक्सीलेट कर रहा है, एक बार फिर निकलेगा ना मुझसे आगे, दो बार ऐसा होगा, तीसरी बार नहीं होगा फिर कुछ, वो निकल जाएगा आगे। तो मैक्सिमम दो बार चेस किया जा सकता है अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो तो। ठीक है, और अगर ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो, तो एक ही टाइम आएगा, एक ही बार क्रॉस होगा। जैसे अगर आपकी स्पीड 40 है, दूसरे की स्पीड 20 है, तो एक बार निकल जाओगे आप उससे आगे, फिर तो स्लो ही रहेगा। तो ये इक्वेशन आप याद रखो और इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये एक बाइक है, ठीक है, और ये कार है, इनके बीच में गैप है d। ठीक है बच्चों, कार चलेगी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड। बाइक रेस्ट से चलेगी लेकिन विद एक्सेलेरेशन, ये भी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलेरेशन ही है। मतलब सिचुएशन देखना, ये गाड़ी t=0 पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, और ये बाइक t=0 पे चलेगी इनिशियल स्पीड 0 से, लेकिन एक्सेलेरेशन ए से, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हमसे पूछा जा रहा है, आप अंडर व्हाट कंडीशन बाइक विल कैच द, कार विल कैच द बाइक। ठीक है, कैच द बाइक। ठीक है बच्चों, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के भी वीडियो मैंने कुछ बना रखे हैं जिनमें ऐसा कर रखा है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी से मैंने चेस करके बना रखे हैं, तो मिसलिनियस प्रॉब्लम में बताऊंगा वो वीडियो। तो देखो ये दौड़ना शुरू करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पहुँच गए, मान लो बाइक भी पहुँच गई, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, बाइक और कार दोनों यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा चेसिंग का ही क्वेश्चन हुआ ना। क्या फॉर्मूला था, d=u1 माइनस u2 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a1 माइनस a2 टी स्क्वायर। डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ क्या होना चाहिए, डी ही रहेगा। u1 कितना है, v, और इसका u2 ये तो रेस्ट से चला है, t प्लस हाफ a1 माइनस a2 a माइनस 0 टी स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों, ओ गड़बड़ हुआ, ये 0 ये माइनस ए, तो d=vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2 एलसीएम लो, इसे इधर ले आओ। ठीक है, अब थोड़ा समझो बात को, याद करो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाई थी, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी 10th 9th में, तो आपको समझा जाता है कि इस इक्वेशन के दो रूट है, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी। तो टाइम रियल होना चाहिए ना इसे पकड़ने का, इसको सपने में पकड़ना है रियलिटी में, तो रियलिटी में पकड़ना है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या होने चाहिए, रियल। और रियल रूट की कंडीशन क्या होती है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है आपको, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी तो ये हुआ, और ए तो इसमें ए ही है गलती से, और डी 2d क्या है सी, तो माइनस 2b। अगर इस बाइक को कैच करना है गाड़ी वाले को जाके, तो बी ये टाइम रियल होना चाहिए, और रियल रूट की कंडीशन होती है माइनस 2v स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर इक्वल टू 8ad ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 2 आ गया, तो v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 2ad। अगर वेलोसिटी रूट 2ad से ज़्यादा हो तो शायद ये कैच कर जाएगा। भैया कुछ ऐसे है, ये अगर धूम स्टाइल में निकाल के ले जाए, और ये गाड़ी है सरकारी, मान लो बहुत स्लो चल रही है, वो निकल गया तो नहीं चेस कर पाएगा। हाँ, ये एक्सलेट हो रहा है, वो तेज़ी से आगे एक बार इसको क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो अंडर दिस कंडीशन कार कैन चेज द बाइक। ठीक है, तो इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चन बच्चों अब तक मैंने हर कैटेगरी आपको समझा दी। कुछ स्पेशल कैटेगरी आपको मिसलेनियस प्रॉब्लम वीडियो में मिलेगी आपको। अब आपका पूरा चैप्टर हो गया, आप कोई एनसीईआरटी उठाइए और कोई बुक उठाइए, जो भी आपकी बुक है उनसे क्वेश्चन करिए, असाइनमेंट से क्वेश्चन करिए। ठीक है, अब एक मिसलेनियस प्रॉब्लम की वीडियो है जिसमें आपको अलग अलग केस दिखाऊंगा मैं, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू बच्चों।